परमेश्वर के नाम की महिमा हो। लगातार हम लोग प्रार्थना के विषय में देख रहे हैं। पार्ट 1 में हमने क्या देखा? दानियल किस प्रकार से प्रार्थना करता है दिन में 3 बार। 2 पार्ट में हमने क्या देखा? दाऊद कितनी बार प्रार्थना करता है दिन में? कितनी बार तो बताएगा? हाँ, वेरी गुड, 3 बार, 7 बार। वो बोलता है प्रतिदिन 7 बार तेरे तुझसे क्या करता हूँ? प्रार्थना करता हूँ। और रात के एक एक पहर से पहले वो उठ जाता है। ऐसा हम उसके विषय में देखेंगे। आज हम देखेंगे मन से प्रार्थना करना। किससे? मन से प्रार्थना करना। दानियल 3 बार करता था। डेविड यानी दाऊद कितनी बार करता था? 7 बार। बट अब हम देखेंगे मन से प्रार्थना करना। हन्ना के विषय में आज हम देखने जा रहे हैं, जो कि सैमुअल की माँ है। लेकिन सैमुअल कब उसे मिला? बहुत उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा। हम लोग अच्छे से जानते हैं हन्ना के विषय में। जो लोग बाइबल को पढ़ते हैं वो लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं हन्ना कौन है। हन्ना जो है एलकाना की पत्नी है और उसकी 2 पत्नियां हैं, एक पनिन्ना एक हन्ना। एलकाना उसके पति का नाम है। अब वो क्या करता है, उसके पहली जो पत्नी है उसके तो बच्चे, पर हन्ना के बच्चे नहीं है। हन्ना क्या करती है, उससे बोलती है तो उसका पति उसको ढाढ़स भी देता है कि मैं 10 बेटों से बढ़कर भी नहीं हूँ, कुछ भी हो। लेकिन मेन रीजन ये है कि पति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपसे प्यार करने वाला क्यों ना हो, आपकी अच्छे से देखभाल करने वाला क्यों ना हो, बट यदि आपके जीवन में, आपके पास में, आपकी शादी हो गई, मैरिड हो गई, आपके पास बच्चा नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। आसपास के लोग बोलेंगे, आपके सास ससुर यानी सासुरी, सब कोई बोलेगा, हर एक लोग बोलेगा शादी के इतने साल हो गए बच्चा नहीं है। एक टॉपिक दूसरा है, लेकिन हम यहाँ पर केवल प्रेयर के विषय में देखने जा रहे हैं। केवल ओनली प्रार्थना, केवल प्रार्थना के विषय में हम यहाँ पर देखते हैं। तो इस प्रकार हन्ना के जीवन में भी हो रहा था। हन्ना क्या कर रही है? रोती थी, खाना नहीं खाती थी, इस प्रकार से होता था। लेकिन हम उसके जीवन को देखेंगे, उसका जीवन क्या था। हन्ना एक प्रार्थना करने वाली लेडी थी। एक प्रार्थना करने वाली लेडी थी हन्ना। हन्ना जाती थी और प्रार्थना करती थी, घर में भी प्रार्थना करती थी। उसके विषय नहीं लिखा है, पर वो प्रार्थना करती थी। साल में एक बार पहले यरूशलेम में लोग जाते थे भेंट चढ़ाने के लिए, बलि चढ़ाने जाते थे। उसी प्रकार से इसका परिवार भी वहां पर गया है। और जाके वहां पर उस समय कौन था? एली नबी था, यानी याजक था वहां पर। तो हन्ना वहां पर जाकर और भवन के अंदर में जाएगी और जाके क्या करेगी? प्रार्थना करेगी। पहले समय में भी तो किसी भी लेडी को यानी बहन को भवन के अंदर में जाने के लिए क्या है? अलाउ नहीं था। फिर भी यहाँ पर लिखा वो गई, वहां पर जाकर वो क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है। और क्या प्रार्थना कर रही है? किसने सुना? किसी ने नहीं सुना। वो सिर्फ प्रार्थना कर रही है। यहाँ पर हम देखेंगे 1 शमूएल अध्याय 1 उसका 10 पद। 1 शमूएल चैप्टर 1 वर्स 10। यहाँ लिखा है मन में व्याकुल होकर प्रार्थना कर रही है। यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। मन में व्याकुल होकर प्रार्थना करना। आप लोगों ने देखा होगा कभी, आप अगर प्रार्थना करने के लिए गए हैं और प्रार्थना करने के समय आप ऐसे ही जाके बैठ गए हैं, हालेलुया हालेलुया प्रभु स्तुति हो तेरा, धन्यवाद हो, महिमा हो महिमा हो, जो भी विषय किया, पूरे दिन संभाला, पूरी रात संभाला, आशीर्वाद दे, दया कर, खाना दिया, अच्छा भोजन दिया, कह के प्रार्थना करके आमीन। तो ऐसी प्रार्थना नहीं, अन्ना मन में व्याकुल होकर प्रार्थना कर रही। कभी कभी आप खुद जानते होंगे, शायद आप प्रार्थना करने गए, आप प्रार्थना करने के लिए बैठे, यदि आप मन लगा के प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो आपका दिमाग इधर उधर घूमेगा, यहाँ जाएगा वहां जाएगा, मन लगेगा नहीं, क्योंकि आप केवल जाके ऐसे ही बैठे हैं। लेकिन उस समय यदि आप मन लगा के प्रार्थना करेंगे तो आप धीरे से प्रार्थना करेंगे, छोटी से प्रार्थना करेंगे, वो भी आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी।
एक बार एक किसान के विषय में हम देखते हैं। वो किसान क्या करता है, रोज मुश्किल से 5 मिनट प्रेयर करता है सुबह के समय उठ के। सब लोग क्या करते हैं, 1 घंटा करते, 2 घंटा करते, 3 घंटा करते हैं, ऐसे प्रार्थना करते हैं। पर किसान क्या करता है, 5 मिनट प्रार्थना करता है। जाता है, जो उसको चाहिए वो बोलता है और चला जाता है। सब बोला अरे ये तो केवल 5 मिनट प्रार्थना करता है। लेकिन प्रिय लोगों, जानते हो उसकी 5 मिनट की प्रार्थना ही सुनी गई। क्यों? क्योंकि वो 5 मिनट जरूर जाके प्रार्थना करता था, लेकिन मन के साथ, मन लगा के परमेश्वर से प्रार्थना करता था। क्योंकि हम लोग वचन में देखते नहीं तो मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। आप मन नहीं लगाएंगे, इधर उधर आपका मन जाता रहेगा। यदि आप मन लगा के परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर देखेगा, हाँ मेरा बेटा या बेटी मन लगाकर मुझसे प्रार्थना। हन्ना भी सेम यही कर रही है। हन्ना वहां गई और मन में व्याकुल होकर, मन लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है। तो प्रिय लोगों, आज आपको भी प्रार्थना करना है। कैसे करना है? मन लगाकर, मन में प्रार्थना, अच्छे से प्रार्थना। मैं ये नहीं कहती कि आप जोर से प्रार्थना नहीं कीजिए। आप आराधना में जाएंगे, वर्शिप में, अपने गिरजा में यानी चर्च में जाएंगे, आप वहाँ आराधना के समय आराधना कीजिए, बोलेंगे हालेलुया, बोले, जोर से प्रार्थना कीजिए। आप वैसे कीजिए, घर में फैमिली प्रेयर करेंगे तब भी आप जोर से प्रार्थना कीजिए। लेकिन जब परमेश्वर के वचन कहता है, जब तू कोठरी में जा, अपने द्वार को बंद कर और अपने पिता से जो स्वर्ग में है मांग, वो मन लगा के प्रार्थना कर उस समय। तभी तो हम देखते हैं डेविड क्या कहता है, दाऊद राजा यहाँ कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हम देखते हैं ना सेम 103 का 1 से यहाँ लिखता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। हन्ना मन लगा के प्रार्थना करे, क्योंकि हन्ना जानती है यदि हम ऐसे प्रार्थना करेंगे, रोज मैंने प्रार्थना की, रोज लोगों के ताने को सुना है, रोज मैंने इधर उधर मन को लगा के प्रार्थना किया है, मन नहीं लगाया, इधर उधर ध्यान दिया, केवल अपने पति से बोला, लोगों के ताने सुने। आज मैं जाऊंगी, आज मैं परमेश्वर से बोलूंगी, हे मेरे परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना को सुन के उत्तर को दे। और वैसा ही हुआ प्रिय लोगों। हन्ना ने रो के बिलक बिलक के प्रार्थना की, मन लगा के प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना सुनी गई। आगे जब आप देखेंगे, ये जब वो रो के प्रार्थना कर रही थी, मन लगा के, मन में व्याकुल होके जब वो प्रार्थना कर रही थी, तो हम यहाँ पर इसका 13 में देखेंगे, लिखा हन्ना मन ही मन ये कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द सुनाई नहीं पड़ता था। इसीलिए वहां का जो याजक एली जो है वो सोचा कि ये क्या है, ड्रिंकिंग, ये नशे में है। वो ऐसा सोचा कि ये नशे में है, पर वो बोली नहीं, तेरी दासी नशे में नहीं है, वो दुखिया है। फिर उसने अपने सारे मन की बातें उसको बता दी। तो हम देखते हैं वो क्या कर रहे थे, मन लगा के प्रार्थना करे। प्रिय लोगों, आपको प्रार्थना करने के समय अपने मन को केवल परमेश्वर की ओर लगाइए। आपका मन जब परमेश्वर की ओर लगेगा, परमेश्वर आपकी ओर आएगा, तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। हम देखते हैं याकूब जो अपने भाई एसाव का हक मार के, यानी कि उसके पिता ने कहा अपने बेटे एसाव से हमारे लिए अच्छा सा भोजन लेके आ और मैं उसको खाऊंगा और जी भर के तुझे आशीर्वाद दूं मरने से पहले। उसकी माँ ने सुन लिया, उसको बोला तू जा और ये भोजन लेके जा। अपने पति के स्वाद के अनुसार, अच्छा मन की रुचि के अनुसार अच्छा भोजन बना के दिया और वो लेके गया, खाया, अपने पिता को दिया, उसने खाया, उसको आशीर्वाद दिया। तो एसाव आया, फिर इस कारण से एसाव को पता चला मेरे भाई ने ऐसा किया है, मेरा हक ले लिया है, तो उसे मारने के लिए क्या है, तैयार हो गया कि ठीक है मेरा पिता अभी बूढ़ा है, जब वो मर जाएगा मैं अपने भाई को घात करूंगा। ये बात है याकूब को, ये उसकी माँ को सुनने में आई। उसने अपने बेटे को क्या है भेज दिया, पद्दनराम तू जा अपने मामा के घर वहीं रहे और है कि क्या कर, जब तेरे भाई का क्रोध ठंडा हो जाए तब तू आ जाना। याकूब वहां से गया था, तब वहां पर क्या, वो रास्ते में वो एक पत्थर का तकिया बना के वहां पर सो गया। उस समय यहोवा ने उसको दर्शन देकर उससे कहा, तब वो क्या बोला, हाँ प्रभु। उसने देखा अरे ये तो स्थान है, परमेश्वर के स्थान को छोड़ के कुछ नहीं होगा। हे परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना करते यदि मैं वहां पर जाऊं और सुरक्षित अपने पिता के घर लौट के आऊं, तब मैं इस स्थान पर क्या तेरा भाव और मैं सब कुछ।
और वैसा ही हुआ, उसने मन से प्रार्थना की, उसकी प्रार्थना सुनी कि वो अच्छे से गया वहां, और वहां से क्या है, अच्छे से लौट के दिया है। परमेश्वर ने उसको वहां पर आशीर्वाद दिया। हन्ना ने भी यही बोला, मन से प्रार्थना किया, हन्ना की प्रार्थना क्या है, सुनी गई। हन्ना ने जो मांगा परमेश्वर ने उसको दिया। क्या दिया आप लोग जानते, नहीं जानते तो बताऊंगी। फिर परमेश्वर ने क्या किया, उसकी प्रार्थना को सुन के, उसके व्याकुल मन की प्रार्थना को सुन के परमेश्वर ने उसको बेटे को दिया। उसी का नाम सैमुअल रखा गया, जो क्या एक नबी कहलाया। तो परमेश्वर क्या करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हम देखते हैं लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। एलिया ने भी प्रार्थना की और 3.5 साल तक पानी नहीं बरसा। तो प्रार्थना बहुत जरूरी है आपके जीवन में प्रिय लोगों। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय। जीने के लिए बोले तो नियम ही यही है। इसलिए आप सबको क्या करना चाहेंगे, हर समय प्रार्थना करना चाहिए, हर दिन नियम के अनुसार प्रार्थना करना चाहिए। आप उठते समय प्रार्थना कीजिए, सोते समय प्रार्थना कीजिए, जब आपको समय मिले आप प्रार्थना कीजिए। और कैसी प्रार्थना कीजिए, मन लगा के प्रार्थना कीजिए, मन लगा के प्रार्थना कीजिए। हन्ना ने मन लगा के प्रार्थना किया, उसकी प्रार्थना सुनी गई। मन में वो क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही है। आंसू बह रहे पर आवाज नहीं आ रही, क्योंकि वो मन लगा के इधर उधर सारी संसार की चीजों को छोड़ दिया उसने। यदि वो ऐसे, कहने का मतलब है, यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आप चारों तरफ आप सोच विचार करें, यानी आपका मन परमेश्वर की ओर नहीं लगा, यानी आप यहाँ पर रह रहे हैं, आप यहाँ पर रह के संसार की सारी बातों को सुनिए, लेकिन उसके अनुसार काम मत कीजिए। अपने मन को सिर्फ परमेश्वर की ओर लगाइए। उसी प्रकार जब आप प्रार्थना करने बैठे, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं और उससे बोले, प्रिय लोगों, आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। चाहे आप कोई कष्ट में हो, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी में हो, चाहे कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, कितने ही दिनों से आपको क्या है, कष्ट है और आप छुटकारा नहीं पा रहे, मन लगा के प्रार्थना कीजिए। हम लोग भी क्या करते हैं, किसी के घर जाते हैं, बोलते हैं, एक आंटी क्या है, वो चल ही नहीं पा रही, 2 साल से बिल्कुल नहीं चल सक रही है। उसके लिए हम लोगों ने प्रार्थना की, उसने भी मन लगा के प्रार्थना की और बोली, हाँ आप लोग प्रार्थना कीजिए, हम क्या है, ठीक हो जाए। मन लगा के उसने प्रार्थना की, आंखों को बंद किया और मन से बोली, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। 1 सप्ताह के अंदर परमेश्वर ने उसको चंगा कर दिया। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति है। प्रिय लोगों, आप लोग भी कोई कष्ट में, कोई परेशानी में क्यों ना हो, आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, मन लगा के प्रार्थना कीजिए, आपकी प्रार्थनाएं भी सुनी जाएंगी। परमेश्वर आपको हर कष्ट से, हर बीमारी से, हर परेशानी से छुटकारा देगा। वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे आपके संतानी क्यों ना हो, लेकिन आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको देगा। आप कर्ज में ही क्यों ना दबे हो, आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको देगा। दाऊद दिन में 7 बार प्रार्थना करता था, पर हटा नहीं, प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद दिया, अपने शत्रुओं से उसको छुटकारा दिया। उसको दानियल ने प्रार्थना की, दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, कठिन परिस्थितियों में भी प्रार्थना करता रहा, उसको परमेश्वर ने क्या है, छुटकारा दिया। सिंगों की मान में डालने से जब वो शेर खा जाते, उस समय परमेश्वर उसके साथ में खड़ा हुआ और उसको बचाया। हन्ना ने प्रार्थना की, हन्ना की प्रार्थना सुनी गई, उसको पुत्र दिया गया समय। प्रिय लोगों, आप भी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको भी आशीर्वाद देगा और आपकी प्रार्थना को सुन के परमेश्वर जरूर उत्तर देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान उद्धार करता प्रभु, आज के वचन के द्वारा जिन लोगों ने तेरे वचन को सुन रहे हैं, सुना है, सबके जीवन में कार्य कर प्रभु जी, आशीर्वाद दे, दया कर। जो कष्ट में, जो परेशानी में पड़े हुए हैं, वो मन लगा के आपसे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आप हर एक की प्रार्थनाओं को सुन के आशीष करें, दया करें, हर एक को चंगाई दें, छुटकारा दें, तमाम समस्याओं से बचाएं, यीशु के नाम में आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।